नमस्कार दोस्तों, मैं पटना में हूँ। बिहार का वो पटना जो पूरे इतिहास में गौरवान्वित रहा है। और यहाँ के इतिहास की बात करें तो सम्राट अशोक जो है इतिहास ही नहीं, बिहार के इतिहास के सबसे गौरवशाली वो थे, जिन्हें सम्राट के साथ साथ चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता है। और उन्हीं के जयंती समारोह में आज यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, जहाँ पे सम्राट अशोक फैंस क्लब है, यहाँ पे उनके समर्थक लोग हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वो सम्राट है जिन्होंने इतिहास में बिहार का ही नहीं पूरे भारत का नाम किया था। आज उनके याद को, उनके चक्र को याद करके उनके समर्पित और उनको मतलब कि याद किया जा रहा है। और उसी याद में जो है आज इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। तो अब मैं बात करूंगा और जानकारी लूंगा कि आखिर सम्राट अशोक को आज क्यों याद किया जा रहा है, उनको कैसे सम्मान दिया जा रहा है जो उन्होंने देश के लिए किया है, इस अखंड भारत के लिए किया है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर है जी, हम इनसे जानना चाहते हैं आज सम्राट अशोक का जयंती मनाया जा रहा है, कितना हर्ष और उल्लास है लोगों में? ये हर्ष उल्लास तो कहने की वस्तु नहीं, अनुभव करने की वस्तु है। आप ये भीड़ और जनसैलाब देखकर आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि हम कितने उत्साहित हैं इस कार्यक्रम को लेकर के। और आज सम्राट अशोक की जो जयंती है कई सालों से मनाई जा रही है। और इसी उत्साह को देखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज के दिन राजकीय अवकाश यहाँ घोषित किया है, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो है राजकीय अवकाश घोषित किया जाता है, ताकि उनके जितने भी समर्थक हैं, जितने भी विचारधारा से प्रेरित लोग हैं, वो खुशियां मना सके, उनको याद कर सके। आज तो यहाँ पे आप लोग मना रहे हैं, लेकिन मैंने कल देखा था कि पटना में कुछ पार्टियों के द्वारा जो है कल ही जयंती मना ली गई है। जी, अब मैं चूँकि सम्राट अशोक क्लब का मैं हूँ, तो हम किस तरीके से मना रहे हैं मैं अपना देखता हूँ। कौन क्या करता है नहीं करता है वो उसके कर्मों का फल उसको मिलेगा, इसलिए मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूँगा। बस इतना चाहूँगा कि महापुरुषों की कद्र करना हमारी जिम्मेदारी है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके सम्मान से एक दिन पहले ही मतलब कि भूख लगा है आज और कल ही खाना खिला दिया जाए, तो क्या ऐसा लगता है कि व्यक्ति का भूख मतलब कि क्या सम्मान है? वो तो सम्मान लग नहीं रहा है। ये तो वही वाली बात हुई कि 21 दिन बाद मुर्गी का अंडा निकलना है, तो जल्दीबाजी में आमलेट बना के खा लिया हमने, तो मुर्गी निकले ही नहीं। मुर्गी तो आज निकलनी है, तो हम मुर्गी की तैयारी में हैं, वो लोग आमलेट की तैयारी में। चलिए उसको हम लोग दरकिनार करते हैं, बात करते हैं यहाँ खुशी की। लोग इतने जनसैलाब जो है उमड़े हुए हैं, सम्राट अशोक के किन विचारों से प्रेरित हुआ है आपका पूरा ये क्लब और समर्थक लोग? एक्चुअल में जो देश का हमारा संविधान है, जिससे देश चलता है, यह पूरा सम्राट अशोक क्लब और पूरा देश उस संविधान से प्रभावित है। और जो हमारा संविधान की जो थीम है, जो उसकी नीति नियंता है, वो सम्राट अशोक क्लब के विचारों से प्रभावित थे। और सम्राट अशोक की जो लोक कल्याणकारी नीति है, उसी के आधार पर वेलफेयर सिस्टम की कल्पना की गई है भारतीय संविधान में। इससे प्रेरित होकर नवाज अशोक का जन्मदिन मना रहा है। बात करें इतिहास की तो ये वही पटना की धरती है, ये वही गंगा है जिसके किनारे जो है उन्होंने खेला था और मिट्टियों में धूल में मतलब कि अटकलियाँ किए थे, और इसी मिट्टी से पले बड़े होकर आज पूरे देश का नाम रोशन किए हैं। तो आप लोगों के द्वारा जो है क्या बताया जाता है कि आगे जो है आप लोग क्या करने वाले हैं? आज अब पटना के बारे में जितना भी कहा जाए ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि ये पटना वो जगह है जहाँ से आप कह रहे थे कि खेले कूदे थे। पटना एक घाट है, महेंद्रू घाट। महेंद्रू घाट सम्राट अशोक के बेटे थे महेंद्र और उनके बेटी संघमित्रा, यहीं से उन्होंने बोधि वृक्ष लेकर के श्रीलंका गए थे। तो जिस घाट से सम्राट अशोक ने विदा किया था महेंद्र की को, उसी से आज उसका नाम महेंद्रू घाट है। और आज लोग उसको जानते भी नहीं कि किस रूप में महेंद्रू घाट क्यों है। उसकी बात करें तो बहुत ज़्यादा जर्जर अवस्था में है, तो क्या यहाँ के प्रशासन को नहीं पता इतिहास या अनदेखी कर रही है सरकार? प्रशासन को नहीं पता तो हम बताने की कोशिश करेंगे। हमने कई बार मुख्यमंत्री महोदय से भी कहा है कि उस महेंद्रू घाट को अगर अच्छे से सुंदरीकरण किया जाए तो एक ऐतिहासिक धरोहर हमारी कायम रहेगी और साथ साथ आपका भी गौरव बढ़ेगा। बात करें भगवान बुद्ध की और हमारे सम्राट अशोक की, तो इनके बीच में भी काफ़ी गुरु शिष्य और काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा था, जिसके लिए जो है सम्राट अशोक ने बुद्ध के मार्गदर्शन में जो है काफ़ी विदेशों तक जो है उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को जब सम्राट अशोक महान जब हुए, अपने उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ, जब ये रक्तपात और युद्ध नीतियों को जो है उससे वो जो है पूरी तरह से जो है विचलित हुए, तो उन्होंने जो है सम्राट अशोक के तथागत गौतम बुद्ध के धम्म नीतियों को जो है अपने शासन नीतियों में समाहित किया और बुद्ध के धम्म को राजधम्म घोषित किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अब युद्ध घोष नहीं धम्म घोष करूंगा, और उस धम्म नीति को लेकर के वो अनेक देशों के राजाओं तक पहुंचे और अनेक देशों के राजाओं ने उसे स्वीकार किया। और स्वीकार करने के बाद लोगों ने उनका अपने धम्म का राजा सम्राट अशोक को माना और उसी धम्म को
अपने बेटा और बेटी के माध्यम से जो है अन्य देशों में जैसे श्रीलंका में जो उन्होंने पहुंचाया, और इसके लिए उन्होंने धम्म महामात्यों का नियुक्ति किया था। एक अलग से जो है उनका जो है एक विभाग बनाया था जिससे धम्म का प्रचार प्रसार हो और यहाँ के लोग धम्म के अनुसार आचरण करें, ताकि ये यहाँ का जो है जो वैश्विक संस्कृति जो वो आगे बढ़े। और उसी को ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक के समय में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी उतना सम्मान दिया गया है ताकि वो आगे बढ़ पाए। क्या ऐसा लग रहा है कि सम्राट अशोक के समय में जो महिलाओं को सम्मान दिया गया है वो अभी वर्तमान में महिलाओं को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। और आगे जो है महिलाएं अगर मिल रहा है तो क्या सरकार के निर्देशन में महिलाएं आगे कहाँ तक जा पाएंगी? उनका भविष्य कितना उज्जवल हो पाएगा? बहुत आगे तक जाएंगी ऐसा रहा तो। क्या आपको लग रहा है कि सम्राट अशोक के विचारों से प्रेरित होकर महिलाएं जो है आगे बढ़ पा रही हैं? हाँ। चलिए, अब बहुत अच्छा, आगे हम जानना चाहेंगे बिहार में बात करें अभी के समय में तो अशोक सम्राट की बात करें तो वहाँ पे उन्होंने खासकर पटना में जो है पाटलिपुत्रम नगर में जो है उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को काफ़ी दुरुस्त किया था। 10th क्लास में पाटलिपुत्रम एक सब्जेक्ट है जिसमें सम्राट अशोक की कहानी बताई गई है। उस समय शिक्षा व्यवस्था जो है बिहार का काफ़ी जो है उत्कृष्ट था। और अभी वर्तमान में क्या हालत है? अभी आप महिला से भी पूछ रहे थे, मैं आपको बता दूं, भारत में एकलौता बिहार है जहां सभी सरकारी संस्थान में महिला को आरक्षण मिला है। पहला राज्य है वह प्रेरित है अशोक से। और हम जो समझते हैं सम्राट अशोक महान की जो नीति थी उसके बहुत हद तक पालन करने का काम माननीय नीतीश जी कर रहे हैं। अभी पुलिस में पूरे देश में 25,000 पुलिस महिला कहीं किसी स्टेट में नहीं है, सिर्फ बिहार में है। तो बहुत सारे क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम नीतीश जी किए हैं, वह सम्राट अशोक से प्रेरित होकर। कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार जो है सम्राट अशोक से प्रेरणा लेकर उन्हीं की नीतियों पर जो है आगे बढ़ रही है। जी निश्चित रूप से। नालंदा विश्वविद्यालय जो खंडहर था आज फिर वह इन्हीं के शासनकाल में स्थापित हुआ है। पूरा दुनिया के विद्वान वहाँ आ रहे हैं। जिस पाली भाषा को लगभग मिटा दिया गया था वह पुनः स्थापित हो गया। हर लोग रिसर्च कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, उसमें दुनिया के लोग आके पढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया सम्राट अशोक से प्रेरित होकर जो है आगे काम किया जा रहा है। उनसे प्रेरणा लेकर सरकार भी काम कर रही है। बाकी आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप क्या सम्राट अशोक के किन विचारों से प्रेरित है। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जय हिंद।